दूसरा प्रपाठक अष्टम खंड। अथा सप्तविधस्य, पंचविध भक्तियों के साथ सामोपासना का वर्णन करने के पश्चात अब सप्तविध 7 प्रकार के साम की उपासना या 7 प्रकार से विभक्त साम की उपासना का विषय बताएंगे। 5 भक्तियां बताओ कौन कौन सी हैं। तो 5 प्रकार के भक्तियों के माध्यम से हमने देखा कि सृष्टि के हर वस्तु की क्रिया में परमात्मा के अस्तित्व को, परमात्मा की क्रियाओं को देखना। अभी 11वें कांड में अथर्ववेद में एक मंत्र आया था, ऋक् सामा यजुरोच्छिष्टे उद्गीतः प्रस्तुतं स्तुतं किंकारः उच्छिष्टे स्वरः साम्नो मेडिश्च तन्मयि। 11:7-5। ऋक् सामा यजुः, ऋक् साम यजु, ये जो भी कहते हैं वेद, यह वेद मंत्र जो भी कहता है सार के सारा अंतिम में पर्यवसान उच्छिष्ट में ही होता। उच्छिष्ट तात्पर्य अवशिष्ट रहने वाला, संसार में अवशिष्ट रहने वाला परमात्मा उच्छिष्ट सुख में आया था। 11:7-5। ये सारा परमात्मा परक ही होता। और किंकारः उच्छिष्ट, किंकार भी उच्छिष्ट को ही कहता, माने परमात्मा को ही कहता। उद्गीतः, उद्गीत का भी अभिप्राय परमात्मा परक ही होता है। और प्रस्तुतम, प्रस्ताव रूपी स्तुति, वो भी परमात्मा को ही कहता। और किंकार आया, प्रस्ताव आया, उद्गीत आया। और स्वर, यहाँ 7 प्रकार के स्वर, वो भी उच्छिष्ट परक ही होता है। साम, सामना है सामगान, ये निधन, ये सबको मिला करके 5 भक्ति, इन सबको मिला करके शाम को, वो शाम का शाम गान भी परमात्मा को ही कहता। इसलिए यहाँ पर शाम के माध्यम से परमात्मा को पहचानना, परमात्मा की महिमा को देखना, इसके लिए अथर्ववेद भी कह रहा है। और उसी के आधार पर यहाँ पर छांदोपनिषद में वर्णन कर रहे हैं। अब सप्तविध साम के विषय बताते हैं। जो इस प्रकार से सामगान नहीं करता या सृष्टि के पदार्थों को पदार्थों के रूप में देखता है, परमात्मा पदार्थों के साथ में परमात्मा को नहीं देखता, उसके लिए 11:3 कांड में तीसरा सूक्त आया। 11वें कांड का तीसरा सूक्त, तीसरे सूक्त में दूसरा मतलब 32वां मंत्र देखो। 11:3-32, 11वें कांड के तीसरा सूक्त 32वां मंत्र मिल गया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी सूक्त में फिर अवान्तर खंड भी है, अवान्तर सूक्त भी है। तो 32वां मंत्र वहाँ से सब वही है। ततश्च एनम अन्येन शीर्षणा, यही मंत्र है। ततश्च एनम अन्येन शीर्षणा प्राशीर्येण च एतं पूर्व ऋषयः प्राश्नन् ज्येष्ठास्ते प्रजा मरिष्यति इति एनम् आह। तम वा अहम न अर्वांचम न परांचम न प्रत्यंचम बृहस्पतिना शीर्षण तेन एनम प्राशिषम तेन एनम अजीगमम। तो सब दिशाओं में व्याप्त जो परमात्मा है उसको नहीं देखता, वो ऐसी प्रजा मरिष्यति, वो मरेगा। माने केवल पदार्थों को देखता है, दिशाओं को देखता है, पर दिशाओं में विद्यमान परमात्मा की महिमा को नहीं देखता है। और आगे बधिरो भविष्यति, वो बहरा हो जाएगा, पूरे मंत्र। और अंधो भविष्यति, 34वें मंत्र में कहा अंधो भविष्यति इत्येनमाह। और 36वें मंत्र में कहा जिह्वा ते मरिष्यति, जो जिह्वा के कार्य को नहीं पहचानता, जिह्वा के माध्यम से अपनी और परमात्मा की शक्ति को नहीं पहचानता, उसकी महिमा को नहीं देखता, केवल हर पदार्थ जो भी है पदार्थ को देखता है, पदार्थ के पीछे विद्यमान सूत्र जो परमात्मा कार्य है उसको नहीं देखता, उसको इस प्रकार दंड मिलता, मतलब मरता रहता, जन्म लेता रहता। दंतास्ते शस्यन्ति 37वें मंत्र में। 38वें मंत्र में प्राणापानास्त्वाहास्यति, प्राणापान को छोड़ देता है। और 39वें मंत्र में राजेक्ष्मास्त्वा हनिष्यति, राजेक्ष्मा आदि बीमारियां उसको मार देती हैं। और 40वें मंत्र में विद्युत्वा हनिष्यति, यह बिजली से मरेगा।
41वें मंत्र में कृपया नाराश्रय। इस प्रकार के भिन्न भिन्न निमित्तों से वो इस प्रकार से मरेगा या स्वास्थ्य हानि होगी इत्यादि 49वें मंत्र तक वैसे ही कहा। तो पदार्थों को पदार्थ रूप में नहीं देखना, पदार्थों के साथ में पदार्थ के पीछे विद्यमान परमात्मा की शक्ति महिमा उनको भी पहचानना। इसलिए यहाँ पर शाम की उपासना में उसी को बता रहे हैं। अब आगे सप्तविध देखते हैं। अथा सप्तविधस्य, अब पंचविध शाम की उपासना के पश्चात सप्तविध शाम की उपासना को देखते हैं। वाची सप्तविधम साम उपासीता, वाणी के विषय में 7 प्रकार की भक्तियों को देखना, 7 प्रकार के विभागों के द्वारा शाम की उपासना करना, शाम का निरीक्षण करना, वाक के विषय में निरीक्षण करना। यत्किंच वाचो हुम इति, वाणी जो हुम बोलती है बस वो हुम ही स हिंकारा, वही हिंकार है। हिम, कोई हिम्मा बोलते कोई हुम्मा बोलते, यहाँ हुम का वर्ण है। तो सा है हिंकारा के संज्ञा कर से पता लग रहा है, हिंकार मतलब ही बोलना, और कोई कोई हुम बोलता है तो हुम का उल्लेख कर दिया। जो वाणी हुम बोलती है बस वो हुम शब्द ही हिंकार है। यद प्रेति माने यद प्रा इति, जो प्रा है वो प्रस्ताव है, प्रा एक उपसर्ग भी है। तो जो प्रा शब्द है या प्रा वाणी है वही प्रस्ताव है। यद आ इति, ये जो आ उपसर्ग है वो आदि नाम की भक्ति है, ये नई भक्ति आ गई। हिंकार, हिंकार के बाद प्रस्ताव, प्रस्ताव के बाद आदि, तीसरा भक्ति अब नहीं, याद रखना। हिंकार प्रस्ताव, ये जो आ उपसर्ग है या आ शब्द है, आ वाणी है वो आदि है उसका नाम। यद उद इति सह उद्गीत, ये जो उद शब्द है उद उपसर्ग है, तो प्राय उपसर्ग दिए हैं, तो उद है वो उद्गीत है। यत प्रतीति, ये जो प्रति उपसर्ग है या प्रति रूपी वाणी है वो सह प्रतिहारा, वो प्रतिहार कहलाता है। और यद उप इति, ये जो उप उपसर्ग है शब्द है वाणी है, इति सह उपद्रव, ये चौथा विभाग कौन सा आया? प्रतिहार के बाद अभी नया आया, क्या आया नया? उपद्रव। और उसके बाद यत नी इति, जो नी उपसर्ग है, नी रूपी वाणी है वो निधन है। कितने हुए? 7। हाँ, एक बार में सुनते ही याद हो जाना चाहिए। याद हो गया? सुनेंगे तो ध्यान आता। तो इस प्रकार से वाणी के विषय में निरीक्षण करता हुआ 5 भक्तियों को देख लेता है। दुग्धे अस्मै वाग्दोहम, वाणी स्वयं उसके लिए संपूर्ण रूप से दूध का दोहन कर लेती है। जैसे गाय दूध देती है वैसे ही वाणी भी दूध देती है। अब वाणी कौन सी दूध देती है? अर्थ, अर्थ से ज्ञान, ज्ञान रूपी गंगा को बहा देती है। तो दुग्धे अस्मै वाक दोहम, यो वाचा दोहा अन्नवान अन्नादो होती, इस प्रकार के ज्ञानवान होकर के वो अन्नवान हो जाता है, भोगवान हो जाता है, सब प्रकार के भोग्य पदार्थों को वो प्राप्त कर लेता है। यहाँ एतद एवं विद्वान वाची सप्तविधम साम उपासते, इस प्रकार के वाणी के अंदर जो सप्तविध साम की उपासना करता है या सप्तविध प्रकार से निरीक्षण करता है, वो इस प्रकार से वाणी के दोहन को प्राप्त करके अन्नवान हो जाता है। तो वाणी बोलते हैं, तो वाणी में हिंकार आदियों को विचार करना कि हम किस प्रकार की वाणी को बोल रहे हैं, किस स्तर पर है। यह जो हमारा चल रहा है निम्न स्तर का, बस वही चल रहा है। वाणी के भिन्न भिन्न स्तर हैं। जब निधन स्तर तक वहाँ पहुँचोगे तो अन्नवान हो जाते। अन्य अन्नी नहीं, हर प्रकार का भोग पदार्थ मिल जाते। तो इस प्रकार से हर एक वस्तु को लेकर के शाम सप्तविध शाम की उपासना बताते जाएंगे। एक गाना आता है, पक्षी गणराग सुंदर है गाते, आता है, सुनेगा? पक्षी गणराग सुंदर है गाते, सूर्य चंद्र क्या है, जीव जंतु भी सिर झुकाते, वैसे झुके रहते हैं। और कहने के लिए भक्तिमय बनाना, जिसको देखोगे वहां भक्ति को ही देखना। परसों तो आप नीचे सिर झुके रहते,
और परमात्मा को बता दिया है कि वो सदा यही नमस्ते करते हैं प्रभु को कि हमको अगले जन्म मनुष्य का दे दो, फिर हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, ऐसी प्रार्थना कर रहे हों। इसलिए ये सदा सिर को झुका के रखते, ये भक्ति में। उस गाना में देखो, उस भजन में, ये भी शाम भक्तिमय